आवाज जैसे थर्ड ईयर है ना, तो हमारा चल रहा था आवृत्ति है ना, आपका थर्ड पेपर है और थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट है और थर्ड यूनिट का भी पूरा थर्ड यूनिट लगभग पूरी होने वाली है एक तरीके से। तो उसमें क्या है कि आवृत बीजियों के बारे में हमने पढ़ा है ना, वो जो सिलेबस में आपका दे रखा है वो दे रखा है ऑन्टोलॉजी के हिसाब से। ऑन्टोलॉजी मतलब व्यक्तिव्रत, व्यक्तिव्रत आवृत बीजियों का अध्ययन। व्यक्तिव्रत का मतलब होता है विशेष रूप से जो गुण केवल आवृत बीजियों में मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे, तो उसे बोलते हैं क्या, व्यक्तिव्रत। ठीक, तो उस अध्ययन को हम कर रहे हैं। अब तक हमने इतना पढ़ लिया कि आवृत बीजियों के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। मतलब पहले तो उसमें पुष्प विकसित हो, कोई जरूरी नहीं है पुष्प हो या ना हो, अंडाशय होना चाहिए और अंडाशय के अंदर बीज होता है, यानी कि अंडाशय बाद में फल बन जाता है। आवृत बीज इसे भी कहते हैं जिनका बीज क्या है, फल के अंदर होता है। तो अब फल के अंदर कैसे आया वो सारी घटना हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो फल बनेगा कैसे, ठीक है, फल बनने के लिए कौन कौन सी संरचनाएं और कौन कौन सी घटनाएं घटना जरूरी है, तो इतना हमें पता है। क्या है, मादा संरचना है ना। अब मादा संरचना की बात करें तो उसी को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु धानी। क्यों, गुरु मतलब होता है बड़ी, बीजाणु जो बीजाणु को धारण करे, धारण करे उसी को क्या कहते हैं, धानी। तो ये क्या हो गया, गुरु बीजाणु धानी। और उसके अंदर क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी के अंदर ये ओव्यूल बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या बनेगा, बीज बनेगा, है ना। बीज बनने के लिए यहाँ पे क्या होता है, अंड कोशिका होती है। इतना हमने पढ़ लिया है कि कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होगी, बड़ी होने के बाद अर्धसूत्री विभाजन करेगी, विभिन्न प्रकार के पौधों में विभिन्न विभिन्न घटनाएं घटती हैं। तीन कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी, एक कोशिका पूरा आकार घेर लेगी, उसे क्या बोलेंगे, भ्रूण कोश। ये कोशिका फिर आगे क्या करेगी, इसमें केंद्रक विभाजित होंगे, पहले दो बनेंगे फिर चार बनेंगे, दोनों ध्रुवों की तरफ जाएंगे। और ये हिस्सा क्या होता है, निभाग, इसे क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत, है ना। यहाँ तीन कोशिकाएं प्रतिव्यासांत और यहाँ तीन कोशिकाएं अंड समुच्चय। ये केंद्रीय केंद्रीय सॉरी ध्रुवीय केंद्रक, या कह सकते हैं केंद्रीय केंद्रक होते हैं, जो दो होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ इसके बगल में यहाँ क्या हो गई, ये लघु बीजाणुधानी, यानी जो लघु, लघु मतलब छोटे छोटे बीजाणुओं को धारण करेगी। ये पूरा भर गया, भरा हुआ मतलब कोशिकाएं कोशिकाएं को, और कुछ कोशिकाएं क्या होंगी, अर्धसूत्री विभाजन करेंगी। और ज्यादातर पौधों में क्या होता है, चारों की चारों कोशिकाएं सक्रिय रहती हैं, केवल कुछ ही पौधे या नहीं रहती हैं, ठीक है। चारों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के बाद इस अवस्था में होंगी, दो केंद्रक बनेंगे, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका बनेगी, छोटी वाली अंड कोशिका, बड़ी वाली कायिक कोशिका। चारों तरफ जो बनेगी झिल्ली उसे क्या बोलेंगे, पराग कोश की झिल्लियां होती हैं चार, बाह्य झिल्ली हो गई, बाह्य त्वचा हो गई, अंतःस्थीशियम, मध्य परत और सबसे अंदर वाली टेपिटम, है ना। अमीबा की तरह चल के फट जाए कोशिकाएं और पोषण दे तो अमीबी है, और जहाँ है कोशिकाएं वहीं से श्रावण करती रहे और पोषण करती रहे पराग कणों का, तो ग्रंथिल। फिर यहाँ से इसके चारों तरफ कवर बनता है उसी टेपिटम की वजह से, स्पोरोपोलन का ये यहाँ आ गया, गिर गया। तो इतनी तो हमने घटनाएं पढ़ ली। ये आगे क्या होगा, पराग नलिका बनाएगा, पराग नलिका में केंद्रक, एक से फिर ये दो हो जाते हैं। या तो कुछ पौधों में तो त्रिकेंद्र की और द्विकोशिकीय अवस्था में ही गिरते हैं, किसी में पराग कण जो है वो वर्तिकाग्र के ऊपर गिर जाएंगे, तब इसमें केंद्रक विभाजन होगा। अब ठीक सब ये आ गए केंद्रक। यहाँ आने के बाद ये तीन विधियां हैं, या तो माइक्रोपाइल मतलब बीजाणु द्वार की तरफ से आए पराग नलिका, या अध्यावरण को भेदते हुए आए, या कई बार ये अगर उल्टा होता तो ये निभाग की तरफ से आए तो निभागीय। फिर यहाँ आकर के एक केंद्रक केंद्रीय केंद्रक से जुड़ेगा और एक जो है वो अंड कोशिका से जुड़ेगा। जो अंड कोशिका से जुड़ेगा वो भ्रूण बनाएगा, और जो केंद्रीय से जुड़ेगा वो भ्रूण
कोश बनाएगा। अब यही हमें यहाँ से आगे पढ़ना है। ये तो हमने पढ़ ली कहानी। या ज्यादातर पौधों में जैसा होता है हम वैसा पढ़ते हैं। कौन सा बीजांड होता है? प्रति उल्टा। ये कोशिका यहाँ से आई, यहाँ आकर के फट गई। फटने पर क्या होगा? ये सहायक कोशिकाओं से होकर के जाएगा। एक केंद्रक यहाँ गया, एक केंद्रक यहाँ गया, बाकी की सारी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। अब ये त्रिकेंद्र की अवस्था आ गई। इस त्रिकेंद्र की अवस्था को क्या कहते हैं? त्रि एंड। ये कई बार हिसाब लगाने के लिए पूछ लिया जाता है आप लोगों से कि भ्रूण कोश क्या है, भ्रूण कोश की केंद्रीय स्थिति क्या होती है। तो भ्रूण कोश हमेशा कैसा होता है? त्रिगुणित। या कई बार पूछ लिया जाता है कोई पौधा है, उसकी कोशिकाएं हैं, उसमें एक कुछ कोशिकाएं ऐसी मिली हैं जिनमें उसमें गुणसूत्रों की संख्या 24 है ना, और वो पोषक देने का काम करता है। तो बताइए किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बना होगा? हम्म तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे यहाँ पे? इसका तिहाई हिस्सा है ना, 3 3 n के हिसाब से कितने सेट बन जाएंगे? 8 कोशिकीय की अवस्था हो गई है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार। ठीक, कितनी कोशिकीय की अवस्था है तो फिर वो क्या है? ठीक है, तो वो क्या होगा? त्रिकोशिकीय त्रिगुणित अवस्था है तो वो भ्रूण कोश है। अब भ्रूण कोश के अंदर क्या होता है? ये क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण बनेगा तो भ्रूण क्या करेगा? खाना खाएगा। खाना खाने के लिए क्या होगा? यहाँ से लेगा खाना। कई बार क्या होता है, ये त्रिगुणित केंद्र का एक ही हो गया है ना, एक ही में इकट्ठा हो गया है। 3n यहाँ लिखा है 3n। अब इस 3n के अंदर क्या होगा? ये केंद्र के पड़ा हुआ था कलम में, ओ सॉरी लास्ट क्लास में, एक से कितने बने? 2 बने। अब ये क्या करेगा? समसूत्री विभाजन। ठीक, अब 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, फिर ऐसे बनते बनते ये डिपेंड करता है कि पौधा कौन से प्रकार का है। कुछ पौधों में क्या होता है, केंद्रक बस बनते ही चले जाते, केवल केंद्रक ही केंद्रक बनते, तो उसे क्या कहते हैं? तरल भ्रूण पोष। जैसा नारियल में होता है, नारियल पानी क्या है? भ्रूण पोष है, जो उसके भ्रूण को पोषित करता है। दूसरा फिर क्या आ जाता है, कुछ ऐसे भी होते हैं पौधे जिनमें पहले केंद्रीय विभाजन होने के साथ साथ तुरंत कोशिका भित्ति बन जाती है। सारे केंद्रक जो है वो किनारे पर आ जाएंगे और उसके बाद चारों तरफ भित्ति बनती चली जाएगी। जब भित्ति बन जाएगी तो केंद्र के चारों ओर भित्ति बनी, इसका मतलब वो क्या बन गया? कोशिकीय अवस्था आ गई, तो कोशिकीय प्रकार का भ्रूण कोश हो गया। अब इस कोशिकीय प्रकार के भ्रूण कोश में भी क्या होगा? इसे क्या बोलेंगे? ठोस भ्रूण कोश, जैसा सुपारी में होता है। ठीक है, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि कुछ केंद्रक तो ठोस हो जाते हैं और कुछ केंद्रक जो है वो केंद्रीय अवस्था में, मतलब चारों तरफ भित्ति नहीं बनती है। तो क्या हो गया? आधा ठोस और आधा तरल। तो जो ठोस अवस्था और आधी तरल अवस्था, उसी क्या कहते हैं? भ्रूण पोष। कौन कौन से पढ़े आपने? ठोस पढ़ा, तरल पढ़ा, और तीसरा जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं? हैलोबियन। हैलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ठीक, अब इन भ्रूणपोष के अलावा पढ़ेंगे कि इस भ्रूणपोष से भोजन लेने के लिए, पोषण लेने के लिए क्या करेगा? जो भ्रूण है वो यहाँ से ऐसी संरचना बनाएगा और यहाँ फैल जाएगा, और इस फैली हुई संरचना को क्या कहते हैं? हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया को हिंदी में कहते हैं चूषक अंग। ठीक, जब भ्रूण जो है वो पोषण लेगा तो चूषकांग जो बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, एक पालीबद्ध बनता है और दूसरा
कॉइल्ड मतलब कुंडलित बनता है। जैसे ये है, ये यहाँ से बना ऐसे, इस अवस्था में, और डार्क कर देते हैं इसको, ये। तो इसे हम क्या कहेंगे? पालीवत, पालियां बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से अलग अलग निकले हुए जो हिस्से हैं वो क्या हो गई? पालियां हो गई। तो पालीवत चूषकांग, पालीवत, पालीवत जो है चूषकांग, वो जिस पौधे में होता है उसका क्या नाम है? मैकाडोमिया। एग्जाम्पल हो गया इसका क्या? ये और भी बड़ा हो सकता है, तो हमने बनाया आपको, है ना। तो ये किसमें होता है? ऐसा पौधा जिसमें पालीवत सूचकांग होता है उसका नाम क्या है? मैकाडोनिया, सॉरी मैकाडोमिया, मैकाडोमिया। ठीक, मैका, पहले मेगा पढ़ना फिर डोमिया पढ़ना, ज्यादा आसान रहेगा यार। मैकाडोमिया। उसके बाद दूसरा आता है जिसमें क्या है कि चूषकांग कुंडलित प्रकार का होता है, यानी इसकी अवस्था यहाँ बना। ठीक, वही भ्रूण भ्रूणपोष वगैरह सब इसमें होंगे, और ये होता है ग्रोविलिया में। ग्रेविलिया के अंदर कौन सा? कुंडलित, या कह सकते हैं कॉइल्ड हॉस्टोमिया। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ये याद रखना जरूर। ये गया अंड कोशिका, बाकी सब नष्ट हो गई है, प्रतिव्यासांत वगैरह सब खत्म। ठीक, तो ये पूरा अपना बना हुआ है ये ग्रेविलिया का भ्रूण कोश। भ्रूण कोश को क्या कहते हैं? एंडोस्पर, क्योंकि अभी त्रिगुणित अवस्था आ चुकी है, निषेचन के बाद की घटना है। इसमें ये कंडीशन हो जाती है कि पहले वो कुंडलित होगा, और ये कुंडलित होकर के जो इस तरीके से घिरा हुआ होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा फिलअप है, यहाँ कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं, ये ठोस है, इसलिए इसको क्या बनना पड़ा? कोशिकाओं वाला। कैसे? इसका एक तरीका ये भी है, देखो कभी आपने देखा होगा, एक छोटी सी बात बताए, जैसे मान लो एक ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर जूस भर दिया, ऐसा स्ट्रॉ पाइप हो जिसमें है एक स्ट्रॉ पाइप ऐसा जिसमें क्या है? 3 4 हिस्से हैं ऐसे, मतलब उसका डिजाइन है, पीना एक ही को है, ठीक है, पर उसका डिजाइन है। तो क्या होगा? इधर से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, जो एक से खींच रहा था वो 3 से खींचेगा एक साथ, तो पालियां हो गई। तो जूस क्या है? तरल। तो तरल के अंदर अलग पालियों से, या उल्टा करके समझ लो, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, यानी इसमें आपने जूस डाला, और जूस डालने के बाद ऐसा स्ट्रॉ पाइप लिया जिसमें ये 2 3 हिस्से हुए ऐसे। छोटे बच्चों के ख्याल हो, कुछ नहीं, क्योंकि आपने अगर ऐसे पीने की कोशिश की तो इधर से फैल जाएगा, ठीक, या। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ से निकला, इस तरफ भी गया और उस तरफ भी गया, यानी क्या बन गई? पालियां बनी कि नहीं बनी? तो पालीवत होती है मैगाडोनिया में, मैगाडोमिया के अंदर, ठीक है, हाँ मैग्डोना। ठीक, उसके बाद ग्रेविलिया, ग्रेविलिया में क्या है? उसको कॉइल्ड होना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसे कोशिकाओं के बीच में से गुजर के जाना है। ठीक, जब गली में होके जाना है उसको, मतलब उसको अपना हिस्सा रास्ता बनाना पड़ेगा, तो जैसे गलियां घूमी होती है वैसे ये भी घूमा हुआ होगा, और घूम करके हर एक कोशिका तक पहुंचने की कोशिश करेगा। कुल मिला के ये इस तरीके से घूम घूम करके अपना पोषण ग्रहण करेगा। तो ये कैसा होता है? कुंडलित, अच्छा सॉरी लिखा ही है कुंडलित, इसे क्या बोलेंगे?
कुंडलित चूषकांग या कॉइल हॉस्टल। ठीक, तो ये चूषकांग के प्रकार हो गए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो सैक यानी कि भ्रूण कोश के अंदर भी ऑस्ट्रोरिया होते हैं। ठीक, तो उसके ऑस्ट्रोरिया की कहानी जो है वो भी बताते हैं आपको, उसकी यही समझा देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक, देखो अभी तो ये क्या है, एंडोस्पर्म है। ठीक है, जब तक ये एंडोस्पर्म नहीं था, निषेचन इसमें नहीं हुआ था, तब तक इसकी स्थिति क्या थी? जब तक इसमें निषेचन नहीं हुआ था तब तक ये भ्रूण कोश था। और भ्रूण कोश में क्या था, ये आपने पढ़ा, एक कोशिका बड़ी हो जाती है, 3 अंड समुच्चय वाले यहाँ बनेंगे, प्रतिव्यासांत यहाँ बनेंगे। ये इससे पहले की घटना। ठीक, यहाँ कई बार रह जाता है कुछ, और उस रही हुई चीज को क्या कहते हैं? बीजांड काय या न्यूसेलस। इससे भी पौधों के अंदर यहाँ पर भी क्या होगा, ये कोशिका अभी यहाँ पर क्या है, 2 ही है, क्योंकि अभी निषेचन नहीं हुआ। तो उस स्थिति में कई बार बीजांड द्वार की तरफ कोई संरचना बन जाती है, ये बीजांड द्वार है, इस तरफ ऐसे यहाँ ये इस तरीके से एक संरचना बन जाएगी, और वो यहाँ से फिर पोषण लेगी और इसको देगी। तो ये क्या है, भ्रूण कोश है। इस तरह ये तो कोश है, ये तो निषेचन पश्चात ये तो क्या बना, भ्रूण कोश। और ये क्या है, निषेचन पूर्व भ्रूण कोश। तो इस भ्रूण कोश की स्थिति अब क्या होगी, इसके अंदर कई बार ये बीजांड काय में ऑस्ट्रोरिया पड़ जाते हैं। ऑस्ट्रोरिया का मतलब वही चूषकांग को अंग्रेजी में ऑस्ट्रोरिया कहते हैं। वो भ्रूण कोश के अंदर हो, भ्रूण कोश के अंदर हो, कवक में हो, पौधों में हो, कहीं भी हो। ठीक, कवक भी पौधे होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, क्यों, लेकिन केवल कोशिका भित्ति के आधार पर मानते हैं, लेकिन विटेकर ने तो नहीं माना था। विटेकर कौन थे? वही वैज्ञानिक जिन्होंने पंच जगत प्रणाली दी थी। अच्छा जी, न्यूसेलस के अंदर या तो चलाजा की तरफ, चलेजा मतलब निभाग, या तो निभाग की तरफ से कोई संरचना बन जाती है ऐसे विशेष प्रकार की, या फिर क्या होता है, कई बार ऑस्ट्रोरिया बीजांड द्वार की तरफ से बन जाता है। ठीक, तो वो पोषण लेते रहता है, वो अपनी कोई बहुत ज्यादा भविष्यवाणी नहीं। कुल मिला के आपको जो ऑस्ट्रोरिया पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ज्यादातर आपसे तुमसे पूछे जाएंगे निषेचन के पश्चात जोड़ कोश के अंदर। क्योंकि अब आगे की घटना क्या घटी, अब हमने पढ़ लिया भ्रूण कोश कैसा होता है, कैसे बनता है। अब पढ़ते हैं भ्रूण कैसा होता है और भ्रूण किस तरीके से आगे विकसित होता है। ये पता होगा ही, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मतलब बीजांड ग्रंथ, ये हिस्सा हाइलम बोला जाता है, ये राफे बोला जाता है, ये बाह्य और अंत अध्यावरण बोले जाते हैं, जो बाद में ये टैगमेन बनेगा और ये टेस्टा बनेगा। और उसके बाद यहाँ की कोशिकाएं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि ये हिस्सा चलेजा यानी क्या बोला जाता है, निभाग। ये उठी हुई टोपी रहता है, इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बीजांड द्वार बोला जाता है, बीजांड का द्वार है। ठीक है, यहाँ पर अंड कोशिका है। अब देखोगे 2 प्रकार के पौधे देखे होंगे आपने, है ना। आवृत बीजियों में 2 प्रकार के पौधे, आवृत बीजियों का आगे और विभाजन करते हैं। ठीक, जैसे पौधों में देखते हैं ना पहले कि शैवाल है, कवक है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी है, या फिर आवृत बीजी है ना। एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी और जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृत बीजी। फिर आवृत बीजियों के भी भाग हो सकते हैं। ठीक, आवृत बीजी 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनो मतलब एक, डाई मतलब 2। कॉट शब्द का क्या है, कॉट मतलब खाटे होते हैं हमेशा, कॉट मतलब कॉटिलिडन।
कॉटिलिडन। कॉटिलिडन क्या होता है? कॉटिलिडन मतलब होता है बीज पत्र। बीज के पत्र क्या होते हैं? बीज पत्र, जो बीज को भोजन बना के देते हैं, है ना। बीज को जो भोजन बना के देते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? कॉटिलिडन। जैसे बादाम, ठीक है। तो बादाम को आपको बोला था वैसे तो मैंने कि आप बादाम को, सॉरी ये बादाम नहीं, मैंने तो कुछ और ही बन गया, है ना। ये सही है, ठीक है। बादाम की संरचना, बादाम में क्या है? ऊपर देखोगे आप गिरी होती है, एक तो गिरी को का बादाम होता है, उस गिरी को फोड़ देना। फोड़ने के बाद उसमें से बादाम निकलेगा। उस बादाम को पानी में भिगो देना। भिगोने के बाद उसे खाना नहीं है, ठीक है, रात भर के लिए देखने के बाद। उसके बाद उसे क्या करना है? निकाल देना है बाहर। और बाहर निकालने के बाद उसको, उसका जो ब्राउन कलर का जो मतलब भूरे रंग का जो छिलका होगा ना, उस परत को आपको हटाना है आहिस्ता, ठीक। और उस परत को हटाने के बाद, उस परत को हटाने के बाद ये सफेद रंग का जो हिस्सा दिखे, तब आपको इसको ऐसे खोलना। खोलने के बाद, अब ये तो मैंने बहुत बड़ी बना दी, जूम कर दिया इसको, है ना। लेकिन इतना बड़ा होता नहीं है, क्योंकि बादाम में इतना बड़ा नहीं होता है जितना बड़ा है बना है ना। कुल मिला के आप देखना, बादाम को यहाँ से तोड़ना मत, ये दोनों हिस्से इतनी आसानी से धीरे धीरे तो हटाना, ये दोनों हिस्से बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े रहे, टूटे नहीं, ठीक। अब जब ये हटेंगे तब आप देखना कि जहां पर ये कनेक्शन है बीच में जो जुड़े हुए, इस संरचना को आप हैंड लेंस की मदद से देखिए या ठीक से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे तो उसकी संरचना ऐसी दिखेगी, ठीक है। अब इसको आप आगे पढ़ोगे तो ये बनता है प्रांकुर, जो तना बनाएगा बाद में। और ये मूलांकुर, जो मूल बनाएगा आगे जाके। ये भ्रूण अक्ष है, तो भ्रूण अक्ष हो गया, या बीज का ये अक्ष हो गया। और अक्ष के बाद ये क्या है? बीज पत्र। बीज पत्र क्या करेगा? टिफिन है, ठीक है। टिफिन में क्या होता है? खाना। खाने को कब खाया जाता है? जब भूख लगती है। भूख कब लगती है? टिफिन में से ही खाना कब खाते हैं? घर में तो कोई टिफिन में से खाना नहीं खाता है। कब खाते हैं? जब बाहर जाते हैं, जहाँ खाना नहीं है। तो वैसे ही ये बीज भी किसके अंदर है? ये पूरा बीज अंडाशय के अंदर। अब एक दिन अंडाशय क्या होगा? गल जाएगा। अंडाशय गल जाएगा। जैसे आम का पेड़ है, उसमें आम लग रहे हैं, आपने खा लिया, गुठली फेंक दी। अगर आप नहीं खाओ तो, कोई ऐसा हो कि पेड़ कहीं बाग है, बगीचा है, वहाँ लोगों को पता ही नहीं है क्या है कैसे है, मान लो किसी जंगल में कोई आम का पेड़ लग गया, हवा कोई नहीं खा रहा है उसे, ठीक है। देर इज नो मंकी, देर इज नो डंकी। देन क्या होगा? वो मैंगो जो है वो अपना टाइम पूरा होते होते, पहले तो ये होगा कि कोई जानवर उसे खा जाए या नहीं खा रहा है, तो एक समय आएगा जब वो खुद ही पक करके बिल्कुल खराब होकर के टपक जाएगा। जब वो जमीन पर गिर जाएगा तो क्या होगा? उसका जो चारों तरफ का हिस्सा है ना, मीठा मीठा जिसको खाते हैं, ये पूरा रसीला भाग ये गल जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा। तब वो बीज अपने आप बाहर आ जाएगा। कोई नहीं निकालेगा तो खुद निकल जाएगा, क्योंकि काम तो बीज से ही है। किसको? पौधे को, ठीक। क्योंकि पौधा ये सब घटनाएं घटा ही क्यों रहा है? जिससे उसकी नई संतति आए। अब भाई देखो, फल में से क्या हो गया? बीज आजाद हो गया। अब जब बीज आजाद हो गया तो क्या होगा? जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिरने के बाद जरूरी थोड़ी है उसे एकदम से हवा, पानी, ऑक्सीजन सारी अवस्थाएं अपने हिसाब से मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, नहीं मिलेंगी। तो जब तक उसे अच्छी अवस्थाएं नहीं मिल रही, तब तक क्या होगा? तब तक वो इसमें से टिफिन में से खाना खाएगा। क्योंकि ये तभी आगे बढ़ेगा, ये जड़ तभी बनाएगा, ये तना तभी बनाएगा जब अवस्थाएं कैसी होंगी? अनुकूल होंगी। नहीं है तो ये क्या होगा? स्टीफन में से खाना खाते रहेगा। तो बीज पत्र क्या करते हैं? बीज को पोषण देने का काम करते हैं, ठीक है। चलो अब एक बात और, ये अवस्था आई कैसे, कहाँ से आई? वही घटना पढ़नी है, ठीक है। क्या है कोशिका? एक तो इसमें खुद का अंड कोशिका का केंद्र है, और दूसरा इसमें
नर कोशिका का। नर कोशिका क्या थी? लघु बीजाणु धानी से निकला हुआ लघु बीजाणु जो बाद में पराग कण बन जाता है, उसका केंद्रक है, जिसमें से क्या थी? परागनलिका आई थी। परागनलिका में 2 केंद्रक थे, एक इससे आके मिल गया। अब जब मिल गया तो क्या होगा? ये पूरा अब क्या है? 2n प्रकार का एक ही है, उसको मिला देंगे। ऐसी कोशिका जिसमें नर केंद्रक और मादा केंद्रक दोनों उपस्थित हैं, यानी जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का संलयन है, वो क्या बोली जाती है? युग्मनज। जाइगोट इंग्लिश में कहते हैं। अब जाइगोट में क्या होगा? एक कोशिका 2 में बदलेगी, 2 के बाद 4 में बदलेगी। मतलब एक कोशिका में विभाजन पहले अनुप्रस्थ होता है, फिर अनुदैर्ध्य होता है, ऐसे। ठीक, 4 ये बनी, 4 इसके पीछे और बनी, ऐसे। पहले सॉरी एक मिनट, एक कोशिका है ये, इसके अंदर 2n, ये 2n कहाँ से आया? n प्लस एन 2n बन गया। एक कोशिका ने अनुप्रस्थ विभाजन किया, 2 केंद्रक बनाए और अनुप्रस्थ विभाजन किया। अनुप्रस्थ विभाजन के बाद देखो ऐसे होगा हॉरिजॉन्टल, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ विभाजन। और यूं खड़ा खड़ी काटोगी तो क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। तो कितने हो गए? 4, 2 इधर और 2 इधर। ठीक, उसके बाद ये चारों कोशिकाएं इसके पीछे एक 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 और बन गई, ये बना क्या? भ्रूण का निर्माण। लेकिन अब अच्छा, पहले आप रिजॉइन कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे।